हेलो एंड वेलकम टू पीवाईक्यूपेडिया। कुछ दिनों से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुई है उसकी कितनी कट ऑफ जाएगी एंड नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, ये भी एक रिक्वेस्ट था। एंड एक और रिक्वेस्ट इसमें मुझे आ रही थी कि इस जो अभी 2023 है उसके रिज़ल्ट कब तक आएंगे। ठीक है, रिज़ल्ट कब तक आएंगे, वॉइस टेस्ट कब होंगे। ठीक है, तो इन सब के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो हम लोग जो कट ऑफ है वो बहुत सारी फैक्टर पे डिपेंड करती है। कट ऑफ सिर्फ ऐसे नहीं है कि जैसे कि आप सिर्फ सोचो कि प्रीवियस ईयर में इतना गया है तो उतना ही जाएगा। तो जो फर्स्ट थिंग जो है जो कट ऑफ डिपेंड करता है वो पहला जो फैक्टर होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल, कि एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, सो डिफ़िकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा तो कट ऑफ कम जाएगा। दूसरा जो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, कि अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो कट ऑफ कम जाएगी, कम होगा तो ये होगा। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे। तीसरा, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, अपीयर्ड कैंडिडेट, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो उस पर भी होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं जिस पे ये पूरी डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज़ एक और फैक्टर है जो कि बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बहुत दिनों से तैयारी करते होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के। बट ये भी होता है कि एग्जामिनेशन की जो ड्यूरेशन है, कि जैसे कि जो रिक्रूटमेंट निकलती है, जो एडवर्टीजमेंट निकलती है, ठीक है, रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट से एग्ज़ाम के बीच की ये क्या है। ठीक है ना, तो एटीसी के केस में देखा गया है कि रिक्रूटमेंट से एग्ज़ाम के बीच में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, तो ये फैक्टर को हम नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये तीन फैक्टर तो डिपेंड करता है ना। अभी क्या हुआ है कि जो 2018 में जो पेपर हुई थी और 2021 में पेपर हुई थी और 2022, हम इसकी कट ऑफ की एनालिसिस करते हैं ना। 2018 और 21 में जो पेपर हुई थी उसमें तो आउट ऑफ 120 कितने मार्क्स हुए थे, नॉर्मलाइज करके किया गया था। लेकिन 2022 में जो पेपर हुई थी उसमें परसेंटाइल सिस्टम लाया गया था। ठीक है, परसेंटाइल सिस्टम कि इतने परसेंट, इतने जो परसेंटाइल हो गए उनके ऊपर का होगा, वो कट ऑफ जो है सो परसेंटाइल में था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2018, 21 और 21 से पहले जितनी भी एग्ज़ाम हुई है 2015, 16 की, वो उन सब एग्ज़ाम में 120 में जितने भी मार्क्स आए हैं वो कट ऑफ था। पर 2022 में जो कट ऑफ आई थी वो परसेंटाइल में आई है, तो उसको मार्क्स में कन्फ्यूज नहीं होना है। नाउ एक एक करके हम 2018 से डिस्कस करते हैं और हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हम कितने मार्क्स कर रहे हैं, तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो 2018 की पहले हम बात करते हैं। नाउ 2018 में सबसे पहले बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि कितनी वैकेंसी आई, 200 वैकेंसी टोटल थी 2018 में। नाउ 200 वैकेंसी इसमें थी, तो वैकेंसी कम थी कंपैरेटिवली। ठीक है, अभी जो हमारा वैकेंसी है 2023 की, तो वो कितनी है, 356 है। तो ये 200 वैकेंसी थी। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो ये जो कटअप थी वो मार्क्स में थी, मतलब 120 में कितने मार्क्स आया है। ये 30 नवंबर को पेपर हुई थी 2018 को। ठीक है, जनरल की 87 गई थी, ओबीसी की 83 गई थी, जो और ये 78 गई थी और 75 गई थी। लेकिन इतने जिसको मार्क्स आया था उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट के लिए बुलाया गया था। लेकिन जो फाइनल कटअप गई थी आप देख सकते हो 90 गई थी। ठीक है, जनरल की, ओबीसी की 86 गई थी। उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था 2018 में। ठीक है, 78 है तो इसका जो है सो 81 गया था। ठीक है, और ये 75 है, तो दैट मीन्स कि प्लस 3 के आसपास में ये ज़्यादा हुआ था। ठीक है, 87 पे बुलाया था बट 90 वाले को, लेकिन इससे डरना नहीं है। फिर क्या हुआ था कि 200 वैकेंसी इनकी पूरी हुई नहीं, तो इसके बाद ये निकाला सेकेंड लिस्ट। तो सेकेंड लिस्ट भी इसमें निकाली जाती है, और सेकेंड लिस्ट कब निकलता है, फरवरी 2020 में। जो 2018 में एग्जाम हुई थी, 30 नवंबर 2018 को जो रिजल्ट आई, एग्जाम हुई थी, उसकी सेकेंड लिस्ट भी निकाली जाती है। फर्स्ट लिस्ट में जो लोगों ने नहीं किया, ठीक है, उनको सेकेंड लिस्ट बुलाई गई। सेकेंड लिस्ट में इनकी कट ऑफ को कम कर दिया गया, तो एक एक नंबर आप देखो कम हुआ है। यूआर की 89 हो गई, दैट्स मीन्स 90 थी तो हो गया कि 89 हो गई। 86 था तो एक एक नंबर समझो कि फाइनल में कम कट ऑफ हुआ। ठीक है, तो 87 वाले को बुलाया गया था बट फाइनल आप समझो कि 89 वाले तक का जॉब हो गया। तो एटीसी सेकेंड लिस्ट भी निकालती है। तो जो लोग बाउंड्री पे हैं उनको होपफुल रहना है कि सेकेंड लिस्ट आती है। ठीक है, इसीलिए मैंने सेकेंड लिस्ट की कटअप को भी ऐड किया है। आप देख सकते हैं 81 है, 80, और शेड्यूल ट्राइब का 77 से 76। तो ये हमारा एक एक नंबर कटअप घटा करके भी बुलाया गया था। तो ये तो 2018 की बात हो गई जो मार्क्स पे थे।
2019 में क्या हुआ था, 2019 में फिर 2021 में सॉरी 264 वैकेंसी आई थी। अब 2021 में 264, ये भी 120 में कितने मार्क्स आए थे वो उस पर कट ऑफ आई थी। 25 मार्च 2021 को एग्जाम हुआ था। अब इसमें जनरल की 93 गई थी, ठीक है, 89 थोड़ी कट ऑफ बढ़ी, ठीक है ना, 89 ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस उस समय आ चुका था, ओबीसी की 89, शेड्यूल कास्ट की 85 एंड शेड्यूल ट्राइब की 82। लेकिन जो फाइनल, ये इनको बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट के लिए, लेकिन जो फाइनल हुई थी वो 95 पे हुई थी। 2 नंबर का डिफरेंस आप देख सकते हो, अराउंड 2 मार्क्स की डिफरेंस है, ठीक है। और ये 92, ये शेड्यूल कास्ट का 86 और शेड्यूल ट्राइब का 84। लेकिन इसके लिए भी 24 नवंबर 2022 को एक बार फिर से इनको सेकेंड लिस्ट, जो 264 लोग ज्वाइन नहीं किए उनके लिए, जो जितने लोग ज्वाइन नहीं किए थे उनके लिए फिर से एक रिवाइज लिस्ट की गई थी। तो रिवाइज लिस्ट में कटअप को फिर देखिए कम हो गया है, 1 नंबर कम हो गया, 95 था 94 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 93 वाले को बुलाया था और 94 वाले तक को इन्होंने ज्वाइन करा लिया। ईडब्ल्यूएस में तो सेम ही कटअप रह गया, ओबीसी में 91.746 थोड़ा कमा, है ना। तो ऐसे करके जो सेकेंड लिस्ट में निकलते, जो लोग बाउंड्री पे हैं उनको भी होपफुल रहना है, ठीक है। तो ये 2021 को हुई। अब 22 में चीज़ें चेंज हो गई। 22 में चीज़ें क्या चेंज हुई कि वैकेंसी तो 400 थी, ठीक है। अब 400 वैकेंसी थी। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि मार्क्स पे नहीं, परसेंटाइल पे काम किया, कि परसेंटाइल पे। इसका क्या मतलब हुआ, तो इन्होंने 99.820 परसेंटाइल वाले को कट ऑफ रखा कि इतना से जो ऊपर है उनको हम लोग बुलाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 99.532, ओबीसी में 99। तो ये आपको इसमें मैं रॉ मार्क्स बता देता हूँ कितने मार्क्स थे, तो ये होते हैं, ठीक है। और फाइनल कटअप जो हुई थी 99.854, 99.611, बहुत कम की डिफरेंस है, तो इनको ले लिया गया था। तो ये हमें परसेंटाइल में बहुत कम लग रहा है कि 820 है और 854 है, ठीक है ना, पॉइंट कितने लग रहे हैं, 0.034, बट ये मार्क्स में बहुत ज़्यादा हो जाए, 1-2 मार्क्स की डिफरेंस हो जाती है। अब आपको बताते हैं ये फाइनल कटअप गई थी। तो जो लोग इसके आसपास में, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट करा चुके हैं, उनको मैं ये कहता हूँ कि इसमें भी कट ऑफ कम होगा और सेकेंड लिस्ट आएगी, और सेकेंड लिस्ट में ज़्यादा लोगों की होगी, क्योंकि इसमें 400 वैकेंसी थी। ना आपके मन में होगा कि भाई रॉ मार्क्स कितने हुए थे इसके, कि रॉ मार्क्स कितने थे इसके, ठीक है। तो रॉ मार्क्स में जो मैंने इनपुट ली है, जो लोग ये पेपर दिए थे जिनके हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि ऐसी कोई डाटा अवेलेबल है नहीं, ठीक है, कितने मार्क्स को हुआ है। तो जो रॉ मार्क्स मुझे मिला था कि इसमें जो है, इसके जो जिनके 98 +- 2 वाले लोगों का जनरल में हो गया था। दैट्स मीन्स कि जो लोग 100 के आसपास थे, 98, 99, ठीक है ना, उस आसपास में जितने थे, जो रॉ मार्क्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ मार्क्स, उनका इसमें सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। तो आप इसी में ईडब्ल्यूएस में कम कर लीजिए, 97 कर लीजिए, ओबीसी में 96 कर लीजिए, इसी आसपास में आप कर सकते हैं, एक एक नंबर 95 कर दीजिए शेड्यूल कास्ट में, ठीक है। तो 98 +- 2 मार्क्स, मतलब आउट ऑफ 120 आपके लिए 98 से जो आसपास में थे, ठीक है ना, +- 2 इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 96 to 100 के बीच में जो लोग थे उनका, ठीक है ना, इसी बीच में मार्क्स जिनके जिनके आए थे उनके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा कहीं पे ये अवेलेबल नहीं है, ओके। तो आपको ये समझना है, ठीक है, ये परसेंटाइल में। नाउ जो लोग बाउंड्री पे हैं, जैसे जिनको वॉइस टेस्ट के लिए बुलाई गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाई गई है, तो उनका तो थोड़े बहुत बाउंड्री पे हैं, तो उनका हो जाएगा 2020, क्योंकि सेकेंड लिस्ट आएगी अभी तो फाइन। अब सबसे बड़ी जो क्वेश्चन बन रही है कि भाई ये बताइए कि अगली वैकेंसी कब आएगी और 2023 की क्या जा सकती है। तो 2023 में भी वैकेंसी अच्छी खासी थी, 356 वैकेंसी थी। तो 356 वैकेंसी थी, तो मैं ये कहता हूं जिनके 95 +- 2 है उनका हो जाएगा, उनको वॉइस टेस्ट के लिए डेफिनेटली कॉल आएगा, ठीक है। 95 +- 2 दैट्स मीन्स कि 93 to, ठीक है, 97, इसके बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप होपफुल रहिए, इसी के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी जो रॉ मार्क्स की है, फिर उसको परसेंटाइल में वो अपना कन्वर्ट करके आपके पास बस 93 to 97 अगर बन रहे हैं तो आपको होपफुल रहना है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी रिजल्ट कब आएगी, रिजल्ट अप्रैल में आएगी। नाउ व्हाट इज द बेसिस कि मैं ये कह रहा हूं कि अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगी। नाउ इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2022, ये जो वैकेंसी है 8/2022, ये एडवर्टीजमेंट नंबर 8/2022।
नाउ 2022 जो था उसकी जो रिक्रूटमेंट की स्टार्टिंग हुई थी, जो फर्स्ट डे फॉर्म फिल करने का था वो 15 जून 2022 को थे, फर्स्ट डे। और इसकी जो फाइनल रिजल्ट निकाली गई है, फाइनल रिजल्ट दैट मीन्स कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ये, वो 28 नवंबर 2022 को निकाल दी गई थी। मतलब 5 महीने 13 दिन में फॉर्म भी फिल करवाया इन्होंने, रिटेन भी लिया, एग्जाम भी लिया, एग्जाम का रिजल्ट भी दिया, और रिजल्ट देने के बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट कराया और फाइनल रिजल्ट भी निकाला। और 28 नवंबर 2022 को जैसे ही ये खत्म हुई रिक्रूटमेंट, इसकी सेकेंड लिस्ट आएगी, तो 5 महीने के अंदर इन्होंने पूरी रिजल्ट फाइनल तक डिक्लेयर कर दी। तो आप इससे समझ सकते हो कि विद इन 2 मंथ ये रिजल्ट आपको जो है सो दे रहे हैं 2023 का। ठीक है, तो इनका पेपर कब हुआ है? 20-21 फरवरी को हुआ है, तो 20-21 फरवरी को पेपर हुआ है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अप्रैल में इसकी रिजल्ट दे देगा। ठीक है, क्योंकि इनको अप्रैल में रिजल्ट देने हैं और मई तक इनको फाइनल करने हैं इसको। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये करके मई तक इनको फाइनल करने हैं। और जैसे ही फाइनल होगा, अब आप कहेंगे कि भाई नेक्स्ट वैकेंसी की आप कैसे श्योर हो सकते हो कि इसी साल ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि पिछली वीडियो में लोगों ने पूछा है। ठीक है, तो ये इसका मैं इसलिए कह रहा हूं कि 28 नवंबर 2022 को इन्होंने रिक्रूटमेंट खत्म की, और दिसंबर में आप देख सकते हो कि दिसंबर 2022 में ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 2022 जो 356 सीट के लिए था वो वैकेंसी आ गई। अगेन दिसंबर 2022 में वैकेंसी होती है। वैकेंसी का जो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, बट जनवरी में 20 जनवरी के आसपास तक फॉर्म फिल हुई थी, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने फरवरी में एग्जाम ले लिया। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि यही अगर दिसंबर 2022 में रिक्रूटमेंट आई तो 5 महीने आप जोड़ लो, दैट्स मीन्स कि मई तक इनको किसी हाल में क्लियर करना है। मई तक ये रिक्रूटमेंट को इनको फाइनल करनी है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जून 2023 में वैकेंसी आएगी। और मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाई दिसंबर 2023 वो वैकेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इनको जितने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ज़रूरत है, ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ उड़ान स्कीम के कारण बहुत जगह, छोटे छोटे जगह भी एयरपोर्ट खुल रहे हैं, तो ATC की ज़रूरत बढ़ने वाली है आने वाले समय में, घटेगी नहीं। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, आप बाउंड्री लाइन पे हो, इस बार नहीं हुआ कोई इशू नहीं है, बट ये गलती आप लोग करते हो कि जब रिक्रूटमेंट आती है तब आप पढ़ाई शुरू करते हो। आप पहले से करो, और मैंने देखी है ये 2023 की पेपर है, मैंने वो देखी है। मैं अभी एनालिसिस भी करने वाला हूँ 2023 की जो पेपर थी दोनों शिफ्ट की, फरवरी में जो पेपर हुई है उसकी जो पेपर थी, अगर आप 2015 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए होते, सब फॉर्मूले को एक जगह नोट करना, अगर ये सारी चीज़ें किए होते तो डेफिनेटली आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन पर आसान पूछा गया था कंपेयर टू 2015 एंड 16। ठीक है, सो ये पूरी जितनी भी चीज़ें मैंने कही है कि वो डाटा अवेलेबल है आपको, कि ATC अभी विद इन 6 मंथ वो रिक्रूटमेंट निकाल करके फाइनलाइज कर दे रही है। तो बी होपफुल, और अप्रैल तक ये रिजल्ट भी आ जाएगी, होप सो 2000 अभी अगर आप नए भी हैं तो आप 2015 से 22 की प्रिपरेशन, 2015 से 22 की पहले PYQ सॉल्व कीजिए, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, NCERT के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, NCERT के फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो NCERT आपको PDF में मिल जाएगा, उसके जितने फिजिक्स के एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, और जो मेन इसमें क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम्पल में होंगे और कुछ एक्सरसाइज में होंगे, वो आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस साल 2023 में मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो डायरेक्ट NCERT से वर्ड बाय वर्ड लिखा गया है। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।